आइए बच्चों, हम लोग रीडिंग कर रहे थे चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने ये देख लिए थे। द ह्यूमन आई देखा था हमने, है ना। व्यूट्रस ह्यूमर क्या होता है, कॉर्निया, आइरिस, पिपल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सेलरी मसल्स, रेटिना, है ना। ये सब हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को रीडिंग लगानी है यहाँ से, है ना। डू यू नो, है ना, न्यू टॉपिक है। तो आइए रीडिंग लगाते हैं। इसमें क्या लिखा है ना, थोड़ा सा जूम करते हैं क्या है इसमें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए इस पर। वाई डू वी हैव 2 आई फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ वाई डू वी हैव 2 आई फॉर विजन, हमें देखने के लिए 2 आँख क्यों है ना। एंड नॉट जस्ट 1, एक से भी तो काम चल सकता था, 2 देने का मतलब क्या यहाँ पे है। तो इसी का इसमें एक्सप्लेनेशन है ना। देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ अवर हैविंग 2 आई इंस्टेड ऑफ 1। बहुत से एडवांटेज का मतलब होता है बहुत से फ़ायदे हैं ना। 2 आँख हमारे होने के पास, 2 आई होने के पास बहुत से फ़ायदे हैं, जो कि यहाँ पे आगे गिवन किए। इट क्यू वाइडर, है ना। यहाँ से देखिए आप अंडरलाइन कर सकते हो ना। इट्स क्यू वाइडर, वाइडर का मतलब फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा देता है ना। फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता है ना, यहाँ तक। ठीक, तो देखिए क्या बोला, इट क्यू अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। आपको देखने के लिए क्या बताया, एरिया बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई आई है, आपका यहाँ पे क्या है, आई है ना। ये आपका क्या है, आई है। आपको देखनी चीज़ें कुछ ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, है ना। तो इसी को आपको क्या बोलोगे, आप फील्ड ऑफ व्यू बोलोगे ना। ये जो आप जा रहे हो ना इधर स्लाइड, तो इतनी चीज़ की जो चीज़ें होगी आप इसको देख पाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ये क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो यही इसमें बता रहा है और कुछ नहीं। फील्ड ऑफ व्यू आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विथ 1 आई। एक आँख, जैसे एक आँख हम ऐसे बंद कर ले, एक आँख से हम देखें तो हम कितनी डिग्री देख सकते हैं, लगभग देख सकते हैं 150, है ना। जैसे कि 150 मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, देखते हैं, है ना। वेट प्लीज, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, a human being has a horizontal field of view of about 150 degree with 1 eye and of about 180 degree with 2 eye, है ना। एक आँख से हम देखो तो कितनी डिग्री देख पाएंगे, लगभग देखिए एक आँख हो गई, है ना। तो आप फील्ड ऑफ व्यू देखोगे 150 डिग्री देख पाओगे, है ना। जबकि दोनों आई लगाओगे, दोनों आई हमारे सामने, बिल्कुल सामने है, देखो आपके फ्रंट पे हैं, तो यहाँ से आप 150 डिग्री, इधर से एक स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे खड़े होकर कभी रियलाइज़ करो, इधर की भी चीज़ें देख पाओगे, इधर की भी चीज़ें देख पाओगे, है ना। तो कितना देख पाओगे, लगभग 180 डिग्री देख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपके पेपर में आता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि उनके देखिए एक इस साइड होता है आई, एक इस साइड होता है। जैसे कि आपका हॉर्स होता है, हॉर्स में भी होता है, एलिफेंट में भी होता है, आप देखोगे। और जो भी कार्निवोरस होते हैं ना, जो मांस खाने वाले होते हैं, लगभग एनिमल प्रे, है ना, शिकारी होते हैं, तो उनका देखोगे आप इधर होता है किधर होता है, अपोजिट साइड बिल्कुल होते हैं। अपोजिट होने का मतलब क्या, इधर की पूरी चीज़ें देख पाएगा, 180 इधर कवर करेगा, 180 इधर कवर करेगा, मतलब कितना, लगभग आपका 360 पूरा कवर कर लेता है। जैसे कि आप कभी छिपकली को देखते हो, है ना, तो उसका भी देखना, कभी वो उसके पीछे होगा उसका प्रे, फिर भी वो देख पाती है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ बताया, द एबिलिटी टू डिटेक्ट फाइंड ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स इनहेंस विद द 2 डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ 2। यहाँ पे क्या बोला, द एबिलिटी टू डिटेक्ट फाइंड ऑब्जेक्ट, जो हल्का थोड़ा सा डीम ऑब्जेक्ट हो, एक आँख से आप देखोगे तो लगभग उतना क्लियर नहीं दिखेगा, जबकि आप यहीं दोनों आई को ओपन कर दीजिए, आप अच्छे से देख पाओगे। तो यही बता रहे हैं, ऑफ कोर्स इनहेंस, इनहेंस मतलब इंक्रीज कर दीजिए विथ 2 डिटेक्टर्स, है ना, इंस्टेड ऑफ 1। सम एनिमल, देखिए यहाँ पे बता रहा है, सम एनिमल यूजुअली प्रे एनिमल्स have their 2 eye position on opposite side, है ना। क्या बता रहे हैं, अपोजिट साइड होते हैं। अब देयर हेड के अपोजिट साइड होते हैं, टू गिव अ वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ, कितनी वाइडेस्ट, 360 से ज़्यादा तो देख नहीं सकता है ना, 360 देख सकता है, बट आवर 2 आई आर पोजिशन
ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड। लेकिन हमारी ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, आई हमारे हेड के फ्रंट पे बिल्कुल सामने दिख रही है, सामने तो है, आपके भी होगी, है ना, फ्रंट ऑफ द हेड, एंड इट दस रिड्यूस द फील्ड ऑफ व्यू। इसीलिए हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, 180 पे ही फिक्स होता है, क्योंकि हॉरिजेंटली है पूरी चीज़, इसलिए। फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टेरियोपेसिस, है ना, स्टेरियोप्सिस, स्टेरियोप्सिस शुड वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। एक आंख से हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी वर्ल्ड कैसी दिख रही है, फ्लैट दिख रही है, मतलब 2 डायमेंशन दिख रही है, जिसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, हम हाइट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ क्या बोला है, कीप बोथ आई ओपन एंड द वर्ल्ड टेक वन द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। जबकि हम दोनों आई ओपन कर देते हैं तो हमें डेप्थ भी दिखेगी, इसका मतलब वर्ड को हम 3 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कि बोथ आई ओपन, दोनों आई ओपन रखिए, एंड द वर्ड टेक द थर्ड डायमेंशन ऑफ द डेप्थ बिकॉज ऑफ आई आर सेपरेटेड बाई अ फ्यू सेंटीमीटर्स। ऐसा क्यों हो पाता है, हम 3 डायमेंशन क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारे आई के बीच देखिए थोड़ा सा सेपरेशन है ना, इसके कारण देख पाते हैं। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, है ना, अलग अलग आई क्या होती हैं, अलग अलग डिफरेंट इमेज बनाती हैं, बट दोनों मिला के क्या करती हैं, दोनों एक, देखिए आवर ब्रेन कंबाइन, दोनों का हमारा ब्रेन क्या करता है, कंबाइन कर देता है 2 इमेजेस इनटू 1, दोनों इमेज को कंबाइन करके एक इमेज बना देता है, यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोजर आर फार अवे थिंग्स आर, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कितना पास है, इससे हम लोग कर लेते हैं ना। तो अभी यहाँ पे तो हमारा होना ज़रूरी नहीं है, तब कल के हम गायब हो जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, है ना, हम लोग को करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें आपको अंडरलाइन में करूँगा, उसे करना है आपको। देखिए क्या बोला है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब हमारी आँखों में कुछ डिफेक्ट आ रही है, उसको देखेंगे हम लोग, और उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, उसका करेक्शन देखेंगे कैसे हो सकता है। समटाइम द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एक्यूमिडेशन, है ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आंखें ऐसे, आप कोई चीज़ें देखना शुरू करिए तो नहीं देख पाते हो, है ना, कोई चीज़ें सोचो कि देख लें तो ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं देख पाते हम लोग, है ना, हम लोग नहीं देख पाते, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि बुज़ुर्ग हो जाते हैं जो लोग, ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो कहते हैं हमारी आँख से नहीं दिखाई दे रही है ना, धुंधला दिख रहा है, क्यों, कि जो सिलरी मसल्स थी, सिलरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। सिलरी मसल्स, यहाँ से देखिए सिलरी मसल्स है ना, सिलरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। सिलरी मसल्स जब वीक हो जाती हैं आपकी, तो इस केस में आप चीज़ों को क्या थोड़ा सा डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से आपको थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है, सिलरी मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, इसी के कारण आई डिफेक्ट होने लगता है। इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, है ना, सेपरेट करके चीज़ों को नहीं देख पाएगा और कंफर्टेबली नहीं देख पाएगा, उसको काफ़ी स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। द विजन बिकम ब्लर्ड, विजन कोई भी आप चीज़ देखोगे आपको ब्लर दिखेगा, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। आई में क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आ जाते हैं। तो आप देखते हैं देयर आर मैनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना, यहाँ से आपको नोट करने हैं, यहाँ से आपको 3 होते हैं, है ना, कौन कौन डिफेक्ट होते हैं यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ से भी आपको गिवन है, यहाँ से, हाँ ठीक। क्या करना है, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, दिस आर, पहला क्या है, मायोपिया, मायोपिया नियर साइटेडनेस ना, साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में क्या होती है, आपको पास की चीज़ें तो दिखेंगी, है ना, पास की चीज़ें तो दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती। इसको याद रखने के लिए बढ़िया ट्रिक होता है, मायोपिया, मोरे पिया, कहता ना मेरे पिया, तो पिया तो पास होते हैं, तभी तो पास रहेंगे, पिया तो देख पाएंगे, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए लॉजिक है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना, है ना। मायोपिया का मतलब ऐसे समझो, हमारे पिया पास है, हम उनको देख पाएंगे, तो मतलब इसमें यही है, मायोपिया का मतलब कि आप पास की चीज़ों को तो देख पाते हो लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हो। इसको आगे हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। सेकेंड क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और
फार साइटेडनेस, आपको दोनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रेस बायोपिया, थर्ड वाला क्या है, प्रेस बायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई द यूजिंग ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस, है ना, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या सुटेबल स्फेरिकल लेंस यूज़ कर सकते हो। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, है ना, इनको अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में यहाँ से देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक, तो अब पहली हेडिंग आपको क्या लगेगी यहाँ पे, उसको तो ऊपर लिख लेना है। फिर यहाँ से पहली हेडिंग आपको लगेगी मायोपिया। मायोपिया क्या था, मायोपिया इज आल्सो नोन एज अ नियर साइटेडनेस। पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना, पूरा है, देखिए आपको यहाँ से पूरा का पूरा अंडरलाइन करना है ना, पूरा का पूरा क्या करना है, अंडरलाइन करना है आपको। ये क्या हो रहा है ना, आपको ये पूरी चीज़ें अंडरलाइन करनी है। मैं बताता हूँ अभी आपको, मन घबराइए, क्या होने लगा है। चलो छोड़ो, कुछ ये करना है फिर, है ना। चलो मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़ो, इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ जाएगा। गुड, अब सही है ना। देखिए मायोपिया में आपको कहाँ से कहाँ नोट करना है, यहाँ से आना है यहाँ तक, है ना, और आगे देखते हैं, अंडरलाइन करना होगा तो बताते हैं, है ना। मायोपिया इज आल्सो नोन एज अ नियर साइटेडनेस। अ पर्सन, यहाँ से देखिए अ पर्सन जिसको मायोपिया हुआ है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाएगा, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, है ना, क्लियरली वो डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसको नहीं देख पाएगा, है ना। यही आपका क्या होता है, मायोपिया हो जाती है। अ पर्सन विथ, पॉइंट वाइज करके लिखना है आपको, अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ अ 4 पॉइंट नियर दैन इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी से पास होती है उसको, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ पर्सन विथ हिज दिस डिफेक्ट, जिसको मायोपिया होती है, हैज़ द 4 पॉइंट नियर दैन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पास ही होता है उसका नियर पॉइंट। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स, इसमें क्या होता है, कुछ मीटर तक ही ऑब्जेक्ट को देख पाता है जो पर्सन मायोपिया से पीड़ित होता है। इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसमें क्या होता है, रेटिना के फ्रंट में इमेज बन जाता है ना, इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन करना है यहाँ से मायोपिया में। ठीक, यहाँ से फिर करना है फिगर नंबर 11.2 बी का मायोपिया का फिगर देखिए, है ना। देखिए इसमें कोई फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई, फार पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे होता है, ये पहला फिगर आपका दिख रहा है आपको, है ना, ये आपका पहला फिगर है ना। सेकंड फिगर में देखिए क्या हो रहा है कि इमेज तो बनना चाहिए यहाँ पे, रेटिना बनना चाहिए, है ना, लेकिन रेटिना अपना बन के कहाँ बना है, रेटिना पे नहीं बन के इमेज आपका जो बना है ना, इमेज आपका कहाँ बन गया है, देखिए यहीं पे पहले बन गया है ना, जबकि बनना तो यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो लेंस होता है इसको लाइट को पहले ही मोड़ देता है, लाइट क्या करता है, पहले मोड़ देता है, जबकि लाइट को हमारा मोड़ना कहाँ चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे आके मिलना चाहिए रेटिना पे, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसी को सही करने के लिए देखिए इसमें आगे बता रहा है क्या करें हम लोग, बी नॉट द रेटिना इटसेल्फ, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, देखिए ये डिफेक्ट आता क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मायोपिया डिफेक्ट होता क्यों है पर्सन में। पहला आप इसमें लिखा है क्या, पहला तो लिखा है आपको है ना, पहला क्या है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना। आई लेंस क्या होती है इस केस में, एक्सेसिव कर्व हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए एक बिल्कुल ये तो ऐसा था, है ना, एक ऐसा था, एक दूसरा और है,
इसी को हम ऐसे कर दिए, ऐसे बिल्कुल कर दिए। लाइट को कौन ज़्यादा मोड़ पाएगी, पहला या दूसरा? तो दूसरा ज़्यादा मोड़ेगी, है ना। जैसे इसमें लाइट जाएगा, लाइट को क्या करेगी, पहले ही मोड़ देगी। लाइट को क्या करेगी, इसने पहले ही मोड़ देगी। तो क्या होगा, इमेज, जबकि पहला वाला जो क्या थोड़ा बाद में जाकर मोड़ेगा, पहले लेके जाएगा तो उसको बाद में मोड़ेगा। तो यही इसमें हम लोग को करना है। तो मायोपिया में क्या होता है, लेंस थोड़ा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, चिपका नहीं होता है, थोड़ा मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा, लाइट को पहले मोड़ देता है। तो इमेज को रेटिना पे बनने के बजाय क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। वही यहाँ पे बता रहा है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस ज़्यादा कर्व हो जाता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बाल, हो सकता है कि जो आई बाल आपके अंदर इसके है उसकी साइज़ क्या हो, थोड़ा बड़ी हो जाए। साइज़ बड़ी हो जाएगी, अगर लेंस सही होगा तब भी तो लाइट पहले ही मुड़ जाएगी, है ना। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, है ना। ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट लिखने हैं, एक्सेसिव कर्वेचर, इलांगेशन एंड करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। ये बहुत, मायोपिया में कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स नहीं, कनकेव। दिस इज illustrated in figure 11.2 see a concave lens of suitable power will bring a image back on the retina and thus the defect is corrected, है ना। इसमें देखिए क्या होता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का काम क्या होता है आपको पता है अच्छे से। कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। कनकेव लेंस का क्या काम होता है, लाइट को फैलाने का। जैसे लाइट इंटर करी, लाइट को थोड़ा सा हल्का सा फैला देगा, लाइट इंटर करी थोड़ा सा फैला देगा। तो यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा देखिए गया है, थोड़ा सा लाइट एक्सटेंड हुई है, थोड़ा सा लाइट एक्सटेंड हुई, तब क्या होगा, ये थोड़ा सा मुड़ के पास में आएगा, है ना। हमारी ये जो आई लेंस है, आई की जो लेंस है, ये तो ओरिजिनली सही नहीं होता है। हम लोग एक एडिशनल लेंस लगाते हैं जो इमेज को कहाँ बना देती है, थोड़ा सा पास में। देखिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट थी, पास की, दूर की नहीं दिख रही थी हमें, पास की दिख रही थी। तो दूर की जो ऑब्जेक्ट थी उसका इमेज क्या करती है, पास में बना देती है। यहाँ पे देखिए इसका जब इमेज कौन बनाई है, ये पहला जो लेंस लगा है इसने बनाया है। तो इसके लिए अब इस वाले जो आपका आई लेंस है, आई लेंस के लिए वो क्या होगा आपका, एक ये वो जो होगा आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसके लिए फिर से यहाँ पे इमेज बनाएगा। मतलब दो बार इमेज बनते हैं। एक बार तो आपका जो बाहर होगा कनकेव लेंस वो बनाएगा, और दूसरी बार कौन बनाएगा, ये जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है आई लेंस वो बनाता है। ठीक, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। सेकंड देख लेते हैं, इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया भी उसमें होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज अ far sightedness. A person with hypermetropia can distinct object clearly but cannot see nearby ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, है ना। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होती है उसको तो आराम से देख सकते हैं, लेकिन जो पास में ऑब्जेक्ट होती है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं आसानी से, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कहाँ से कहाँ करना है बताते हैं, यहाँ से अंडरलाइन करना है, कॉपी में नोट करनी है ना, कॉपी में नोट करनी है, सारे इंपॉर्टेंट इसमें तो लग रहा है हमें, है ना। highlight object distantly, the near point for a person is further away from नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, है ना। जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसका नियर पॉइंट क्या हो, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, उसके लिए दूर हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, अब इसको पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। जैसे कि आपको इसमें पास की चीज़ें दिखती नहीं, दूर की चीज़ें देखेंगी। आप सोचोगे ऐसे पास करके पढ़े तो नहीं पढ़ पाओगे, आपको बिल्कुल ऐसे, आप कभी देखे होंगे जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तो कोई किसी को कैसे बुक बिल्कुल ऐसे दूर करके पढ़ते हैं ना, तो उनको क्या होता है, ये हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप, हम तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है ना, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लोगे, है ना। फिर क्या करना है, दिस इज बिकॉज, एक क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया, क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट रे फ्रॉम क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड अ रेटिना एस इन फिगर, है ना। फिगर में कुछ दिखाया है, यहाँ से भी आपको नोट करने हैं, यहाँ से भी आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हम लोगों को अभी।
फिगर 11.3b देख लीजिए, ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल है। नियर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से दूर होगा। नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज को पास थोड़ा बना रहा है। इसमें क्या होता है कि देखिए इमेज आपका कहाँ बन गया, इस केस में बाहर बन गया है। देखिए बाहर बन गया कि नहीं आई बाल, अब जबकि रेटिना तो यहीं पे थी, इमेज कहाँ बन गया है, बाहर बन गया है। तो इसके लिए इसका मतलब आपका लेंस क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, लाइट को मोड़ नहीं पा रहा है। तो आपको एक एडिशनल लेंस लगाना होगा बाहर से, जो लाइट को मोड़ दे, है ना, लाइट को क्या करे, ज़्यादा मोड़ने का काम करे। तो एक हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ कर देते हैं। तो देखिए आपका आई लेंस भी कन्वेक्स लेंस है, और बाहर जो आप ग्लास लगाए हो वो भी क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें दो कन्वेक्स लेंस हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों मिलके क्या करते हैं, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ने का काम करते हैं, यही इसमें दिखाया गया है। दिस डिफेक्ट देखिए बता रहे हैं यहाँ से, दिस डिफेक्ट है ना, दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज, पहला क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द, क्या हो रहा है ना, चलिए, आई लेंस टू लॉन्गर, तो क्या हो जाए, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए, और आई बाल बिकम टू स्मॉल, तो आई बाल क्या हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। इसमें हम लोग कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, इसमें यही बता रहे हैं। दिस इज illustrated in figure number 11.3. Eye glasses with converging lens provide a additional focusing power required to forming an image on a retina. हाँ, इसमें दोनों बता रहा है कि दोनों इमेज तो एक ही हो जाएगा, और फाइनली दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, इमेज को, लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। क्या है, प्रेस बायोपियम क्या होता है, द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग, है ना, जैसे जैसे आप एज होते जाएंगे, वृद्ध होते जाएंगे, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, सेलुलर मसल्स क्या होते हैं, वीक होती चली जाती हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, है ना। इस केस में आपको नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी देखना प्रॉब्लम होती है, और डिस्टिंक्ट विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, तो इसको हम सही करने के लिए ग्लास चाहिए होता है, हाँ, बिना उसके तो सही करके देख नहीं सकते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। यहाँ से ना देखिए क्या कह रहा है, डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलरी मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिलरी मसल्स, है ना, सिलरी मसल्स के वीक होने के कारण ये रोग आपको हो जाता है ना, यही रोग आपको क्या होता है, हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलरी मसल्स एंड डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, समटाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति को ना तो दूर की चीज़ें देखती हैं, ना तो पास की चीज़ें देखती हैं। सच पीपुल आर ऑफन रिक्वायर्ड टू बाई फोकल लेंस। इस केस में पर्सन को ये बोला जाता है कि आप बाई फोकल लेंस, अभी बताएंगे कैसा होता है। कॉमन टाइप ऑफ बायोफोकल लेंथ कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इसमें यह होता है कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों लगे होते हैं। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ, आपको इसको ये बताना होगा कि अपर पोर्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना आपको, कि जो बाई कन्वेक्स लेंस होता है अपर पोर्शन में कौन सा लेंस होता है, लोअर पार्ट में कौन सा लेंस होता है ना, ये बताना होगा। क्या होता है, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस, कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। इट facilitates distant vision. The lower part is convex lens. It is facilitate near vision. This day it is possible to correct the refractive defect with contact lens through surgical intervention, है ना। तो बताते हैं फोकल लेंथ, डुअल फोकल लेंथ क्या होता है लेंस, है ना, कुछ ऐसा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर ये ग्लास आपका है, ये आपका ग्लास वाला पार्ट मान लीजिए है ना, ये आपका ग्लास, तो आप कभी देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक होता है
है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनके गिलास में आप देखना ऐसा होता है। तो ये जो लेंस होता है आपका कन्वेक्स वाला होता है, और ये ऊपर वाला जो होता है कौन सा होता है, कनकेव वाला होता है। जैसे कभी कभी देखना होता है तो लोग देखते हैं तो अपनी आंखें कभी ऊपर कर लेते हैं तो कभी नीचे करते हैं ना। देखिए बताते हैं, जैसे देखिए ऐसे ग्लास लगा लेते हैं लोग, है ना, ऐसे ग्लास लगाते हैं तो यहाँ से जो होता है ये वाला पार्ट आप कभी देखना यहाँ पे साइन बनाता है, चीज साइन बनाता है ना। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है कन्वेक्स होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसी में क्या होता है, कनकेव होता है। जैसे उनको ऐसे देखना है पास से, ऐसे ऐसे आँख ऐसे ऐसे करके नीचे देखते हैं, दूर देखना तो ऐसे ऊपर कर देते हैं ना। तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बाकी क्वेश्चन ये करना आप अपने से, व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ द एक्यूमुलेशन, ये तो लिख ही चुके हो, आपको पता ही है ना। और इसको भी लिखना थोड़ा करना, देखते हैं कौन कौन करके बता पाता है। तब तक के लिए थैंक यू। आज क्लास यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। और नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे, खुद से नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से।